साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसके बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। कई लोग मानते हैं कि उनका जन्म 1833 के आसपास महाराष्ट्र के पाथरी नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम या उनके माता पिता कौन थे, यह भी रहस्यमय है। साईं बाबा ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया और वह हमेशा यही कहते थे कि सबका मालिक एक है। साईं बाबा ने अपना जीवन शिरडी गांव में बिताया, इसलिए उन्हें शिरडी के साईं बाबा कहा जाता है। जब वह पहली बार शिरडी पहुंचे तब लोग उन्हें एक आम फकीर समझते थे। वह एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा करते थे। धीरे धीरे उनकी चमत्कारी शक्तियों और भक्ति ने लोगों का ध्यान खींचा। साईं बाबा का जीवन बहुत ही साधारण था। वह हमेशा सफेद कपड़े पहनते थे और एक ईंट, जिसे वह अपनी तकिया मानते थे, के साथ सोते थे। उन्होंने कभी किसी जाति, धर्म या पंथ में भेदभाव नहीं किया। उनके लिए सभी समान थे, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम, सिख या ईसाई। साईं बाबा ने हमेशा सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। उनके प्रमुख उपदेश थे सबका मालिक एक है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का आधार एक ही है और सभी एक ही ईश्वर के विभिन्न रूप हैं। श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा ने सिखाया कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सबूरी धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सेवा और दान। साईं बाबा ने अपने अनुयायियों को सेवा और दान का महत्व बताया। उन्होंने हमेशा कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। समानता। साईं बाबा ने कभी भी जाति, उनके लिए सभी एक समान थे। साईं बाबा के जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं हुई जो उनके अनुयायियों के बीच प्रसिद्ध हैं। वह बीमार लोगों को ठीक करते थे, उनकी प्रार्थनाओं को सुनते थे और समय पर उनकी मदद करते थे। बाबा के चमत्कार केवल बाहरी नहीं थे, वह लोगों को आत्मिक रूप से भी मार्गदर्शन करते थे। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को दशहरे के दिन शिरडी में महासमाधि ली। उनका समाधि मंदिर आज शिरडी में स्थित है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उनकी समाधि पर लोग फूल, प्रसाद और सेवा अर्पित करते हैं। साईं बाबा के जीवन और उनके उपदेश हमें प्रेम, भक्ति, धैर्य और समानता का पाठ पढ़ाते हैं। वह एक ऐसी दिव्य शक्ति थे जिन्होंने लोगों को न केवल ईश्वर के प्रति बल्कि एक दूसरे के प्रति भी प्रेम और सम्मान करना सिखाया। उनका संदेश आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है और उनका नाम दुनिया भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया जाता है। सबका मालिक एक है। यही साईं बाबा का सबसे महान संदेश था, जो मानवता को एकजुट करता है। शिरडी जाने के कई विकल्प हैं, जिनमें हवाई, रेल और सड़क मार्ग शामिल हैं। यहाँ शिरडी पहुँचने के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी गई है। हवाई मार्ग। शिरडी का निकटतम हवाई अड्डा शिरडी एयरपोर्ट है, जो शिरडी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यह हवाई अड्डा कई बड़े शहरों से सीधी उड़ानों से जुड़ा हुआ है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु अन्य निकटतम हवाई अड्डे अहमदनगर एयरपोर्ट 90 किमी, औरंगाबाद एयरपोर्ट 114 किमी, पुणे एयरपोर्ट 200 किमी, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 240 किमी। शिरडी एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस द्वारा शिरडी मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग। शिरडी का नजदीकी रेलवे स्टेशन साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन है, जो शिरडी से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्टेशन भारत के कई प्रमुख शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। रेलवे स्टेशन से शिरडी मंदिर। अन्य निकटतम रेलवे स्टेशन कोपरगांव रेलवे स्टेशन 15 मील, मनमाड जंक्शन 55 किमी। सड़क मार्ग। शिरडी सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और आप बस, टैक्सी या अपनी कार से आसानी से पहुंच सकते हैं। मुंबई से शिरडी 240 किमी, लगभग 5-6 घंटे का सफर। पुणे से शिरडी 200 किमी, लगभग 4-5 घंटे का सफर। नासिक से शिरडी 90 किमी, 2-3 घंटे का सफर। शिरडी के लिए महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बसें और कई निजी बसें उपलब्ध हैं, जो प्रमुख शहरों से नियमित रूप से चलती हैं। अंतर्राज्यीय बसें। शिरडी के लिए विभिन्न राज्यों से बस सेवाएं उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सीधी बसें चलती हैं, जो शिरडी के साईं बाबा मंदिर तक पहुंचती हैं। आप अपनी यात्रा के लिए किसी भी साधन का चुनाव कर सकते हैं।
यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस शहर से यात्रा कर रहे हैं और आपकी सुविधा क्या है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।